दोस्तों नमस्कार। संसद के अंदर जाति जनगणना को लेकर हंगामा देखने को मिला, जहां पर अखिलेश यादव खड़े हो गए, अनुराग ठाकुर के ऊपर भड़कते हुए कह दिया कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी कह दिया कि मुझे माफ़ी आपसे नहीं चाहिए। दरअसल मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं और जो भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करता है, उन्हें आगे लाने की बात करता है, उसे लोग गाली देते हैं। तो मैं आपसे माफ़ी नहीं चाहता, मैं जाति जनगणना करा के रहूँगा अगर इंडिया अलायंस की सरकार आए। पूरा मुद्दा क्या था मैं आपको बताना चाहूँगा। अनुराग ठाकुर बात करते हुए जाति जनगणना पर दिखाई दे रहे थे। इस बीच अनुराग ठाकुर ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जहां पर स्पीकर को भी कहना पड़ा कि हम इन शब्दों को कार्रवाई से डिलीट कर देंगे। मैं चेयर पे हूँ और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, मिस्टेक उसको निकलवाऊंगा। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको स्पष्ट करूँगा। आप बताइए। दरअसल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, अनुराग ठाकुर संसद में स्पीच के दौरान कहते हुए दिखाई दिए कि जिसकी जाति का पता ना हो वो जनगणना कराने की बात कह रहा है। आपके सामने अखिलेश यादव, राहुल गांधी और साथ ही साथ अभी अगर बात की जाए अनुराग ठाकुर का भी मैं वीडियो रखूँगा, लेकिन इस तरीके का बयान जो दिया गया है, मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिए। यहाँ पर जब अनुराग ठाकुर जाति जनगणना की बात कर रहे थे तो उन्होंने कह तो दिया कि जिसकी जाति का पता नहीं, लेकिन क्या आपके हिसाब से ये पूरे परिवार, पूरे पूर्वजों को गाली नहीं दी गई अनुराग ठाकुर की तरफ से? यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि आपके परिवार का पता नहीं है, आपके पूर्वजों का नहीं पता नहीं है, तो आपने एक इंसान के पूरे पूर्वजों और पूरे परिवार को गाली दे दी एक बयान। आपके सामने बिना देरी के अनुराग ठाकुर का ये वीडियो रखना चाहूँगा जो इस समय संसद से हटा दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये वीडियो तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोग ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अनुराग ठाकुर से सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी ने किस तरीके से जवाब दिया इसका आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं अनुराग ठाकुर का ये बयान। ओबीसी की बात, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। दोस्तों अनुराग ठाकुर ने जाति जनगणना को लेकर यह बयान दिया कि जिस इंसान की जाति का पता ना हो वो जनगणना कराने की बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया साफ पता चलता है सुनने के बाद कि वो बयान राहुल गांधी के लिए था और राहुल गांधी के खानदान को यहाँ पर टारगेट किया गया, परिवार को यहाँ पर टारगेट किया गया, पूर्वजों को राहुल गांधी के टारगेट यहाँ पे किया गया। तो बेशक सी बात है, राहुल गांधी को खड़ा होना ही था, राहुल गांधी को इसका जवाब देना ही था, जहां पे स्पीकर टाइम भी राहुल गांधी को देते हुए नजर आए। आपके सामने बताना चाहूँगा, राहुल गांधी इस बयान के बाद अनुराग ठाकुर के खड़े हुए और जवाब दिया। राहुल गांधी ने क्या कहा मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। जो भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करता है उसे गाली खाना पड़ता है, इंसल्ट किया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई माफ़ी नहीं चाहता इन सबके तरफ से। यानी कि साफ है, राहुल गांधी ने कहा कि मैं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात कर रहा हूँ, एसटी, एससी, ओबीसी की बात कर रहा हूँ। इस वजह से मैनिफेस्टो में भी दोस्तों ये बात लिखी हुई थी कांग्रेस की कि जाति जनगणना कराई जाएगी। राहुल गांधी भी यही बात कहते हुए नजर आए कि जो भी पिछड़ों को आगे लाने की बात करता है उसे गालियाँ खानी पड़ती है और मुझे कोई भी माफ़ी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे माफ़ी मांगे, मुझे पता है कि लोग गुस्सा करेंगे क्योंकि मैं पिछड़ों को आगे लाने की बात कह रहा हूँ। इससे पहले बजट पेश जब हुआ था उसके बाद राहुल गांधी का बयान सामने आया था। राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की थी कि जो बजट पेश हुआ है उसमें पिछड़ों की कोई भी हिस्सेदारी नहीं। राहुल गांधी का बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया था। अब अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया कि जो लोग पिछड़ों की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उनकी जाति का पता नहीं। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अब दोस्तों अखिलेश यादव का बयान, लेकिन अखिलेश यादव के बयान को आपके सामने रखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अखिलेश यादव की जाति को लेकर उत्तर प्रदेश में भी राजनीति होते हुए दिखाई दी।
शायद इस वजह से अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी देखने को मिले कि बीजेपी इस तरीके की राजनीति क्यों करती है, क्यों जाति के नाम पे राजनीति करती है, क्यों धर्म के नाम पे राजनीति करती है। हम सब ने खबर सुनी थी जब अखिलेश यादव अपना सरकारी आवास छोड़ते हुए दिखाई दिए थे तो गंगा जल से आवास को धोया गया था। तो यहाँ से पता चलता है मानसिकता बीजेपी की। और साथ ही साथ अभी हाल में अखिलेश यादव मंदिर जाते हुए दिखाई दिए थे और उसके बाद मंदिर को धोते हुए बीजेपी कार्यकर्ता दिखाई दिए थे। तो जाति को लेकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पर राजनीति देखने को मिली, जहां पर उनको इंसल्ट करने की कोशिश की गई उनकी जाति की वजह से। आज फिर संसद के अंदर जब बात हुई जाति की, जब राहुल गांधी की जाति को लेकर बात करते हुए दिखाई दिए अनुराग ठाकुर, उस वक्त अखिलेश यादव खड़े हुए और अखिलेश यादव ने कहा कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिए। आपके सामने बिना देरी के अखिलेश यादव का ये बयान। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे तुम? अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। नॉर्मल सी बात है, जब जाति को लेकर राजनीति होते हुए दिखाई देती है, जब धर्म को लेकर राजनीति होते हुए दिखाई देती है, वो भी आम जनता की नहीं, जो सामने लीडर ऑफ अपोजिशन है उसकी जाति को लेकर राजनीति हो रही है, उसे इंसल्ट किया जा रहा है, तो गुस्सा तो विपक्ष के लोगों को आएगा ही। इस बीच अखिलेश यादव का ये कहना कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हो और साथ ही साथ स्पीकर से टाइम मांगना, कहना अखिलेश यादव का कि इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जाति आप कैसे किसी से पूछ सकते हो। मैं चाहूँगा दोस्तों आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आप कैसे अखिलेश यादव के इस बयान को देखते हैं, राहुल गांधी के इस बयान को देखते हैं, और साथ ही साथ क्या अनुराग ठाकुर का इस तरीके का बयान देना सही था आपके हिसाब से? क्या किसी के परिवार पर जाना, किसी के पूर्वजों पे जाना, ये कह देना कि जिसकी जाति का पता ना हो वो जनगणना कराने की बात कह रहा है, इंसल्ट करना सही हो जाता है, वो भी संसद के अंदर? अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आप किस तरीके से पूरी खबर को देखते हैं दोस्तों। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।